अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स को हमने कंटिन्यू रखा था, पॉलीमर्स के कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे। तो आज हम बात करेंगे पॉलीमर्स के टॉपिक से रिलेटेड ही। तो आज हम जिस पॉलीमर के ऊपर बात करेंगे वो है नायलॉन। नायलॉन जो है वो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारी यूज़ है। तो आज हम सिर्फ नायलॉन को ही देखेंगे, नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ या इसके टाइप्स, और इसकी टाइप्स के लिए जो जो हमें मोनोमर्स रिक्वायर हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है नायलॉन की। नायलॉन के इंट्रोडक्शन है। नायलॉन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो एक जेनरिक टर्म है, द वर्ड नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जिनमें पॉली अमाइड्स हो, यानी कि अमाइड्स के बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों। अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है अगर कार्बोनाइल के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो नायलॉन में अमाइड फंक्शनल ग्रुप लाजमी मौजूद होगा। पॉली अमाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। पॉली अमाइड्स इसलिए कि अमाइड एक से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि ये एक पॉलीमर्स है। तो मोनोमर के लिए एक अमाइड होगा और पॉलीमर्स के लिए बहुत सारे अमाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नायलॉन इज़ आल्सो नोन एज पॉली अमाइड, वो इसलिए कि क्योंकि इसमें जो 85% जो है फंक्शनल ग्रुप की जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, अमाइड की लिंकेज होती है, इसलिए नायलॉन को अमाइड भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम सेकंड देखते हैं कि नायलॉन के लिए हम जो मोस्टली वर्ड यूज़ करते हैं। चलें हम देखते हैं इसकी, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो नायलॉन के जो कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास नायलॉन में जो एक लिंक होता है वो होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, और इसके साथ ही हमारे पास एडिपिक एसिड। दोनों जब मिलते हैं इनकी लिंकेज बनती है तो हमारे पास नायलॉन बनता है, ठीक है। तो इसी तरह एक फेमस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में अक्सर, वाई नायलॉन इज़ कॉल्ड नायलॉन 6,6। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि नायलॉन में जो 6 कार्बन के बाद 6 कार्बन अल्टरनेटली आ रहे होते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। इस वजह से नायलॉन के रिपीटिंग कार्बन की वजह से, रिपीट 6 कार्बन की वजह से नायलॉन को नायलॉन 6,6 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स की अगर बात करें कि नायलॉन किससे बने होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसके मोनोमर्स जो हैं वो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड हैं, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नायलॉन। नायलॉन की जो टाइप्स है हमारे पास वो है नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, नायलॉन 11, नायलॉन 610, नायलॉन 510। तो ये जो टाइप्स हैं स्टूडेंट वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स हैं, इनके मोनोमर्स के बेसिस के ऊपर इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मोनोमर्स की बेसिस के हिसाब से आगे हम देखते हैं कैसे इनको क्लासीफाई किया है नायलॉन को। तो ये भी आप देख सकते हैं नायलॉन 6 के जो मोनोमर्स हैं वो है कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6,4 के हैं डाईअमाइनो ब्यूटेन 1,4 डाईअमाइनो ब्यूटेन एंड एडिपिक एसिड। नायलॉन 6,6 के जो मोनोमर्स हैं वो है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। नायलॉन 610 के लिए जो मोनोमर्स हैं वो है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड सिबेसिक एसिड। नायलॉन 612 के जो मोनोमर्स हैं वो है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड डोडिकेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स जो पॉलीमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं नायलॉन, ये उसके टाइप से नायलॉन की, तो ये सारे उसके मोनोमर्स एक्सप्लेन किए हैं, क्लियर है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे नायलॉन 6 कैसे बनता है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसके मोनोमर्स क्या हैं, फिर हम फर्दर देखेंगे इन सारी टाइप्स को डिटेल के साथ। तो ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन एक भी पूछ लिया जाता है कि नायलॉन 6,4 को एक्सप्लेन कर दें। तो अब हम डिस्कस करते हैं नायलॉन 6 को। सबसे पहले नायलॉन 6,6 के से हम स्टार्ट करते हैं। नायलॉन 6,6 के जो रॉ मटेरियल्स हैं हमने ऑलरेडी बताया था हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन का मतलब ये है कि कार्बन CH2 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन के मिथाइलिन 6 होंगे और साथ में डायअमाइन, अमाइन के 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, क्लियर है। तो इसी तरह एडिपिक एसिड इसके लिए रिक्वायर है, साथ हमें C6H10O4, ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये एडिपिक एसिड को हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमने हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन को ड्रॉ कर लिया है,
क्लियर है। तो इस तरह से जैसे हमारे जहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप का एंड होगा, क्लियर है, इसकी रिएक्शन ऐसे होगा, ये दोनों मोनोमर्स मिलते हैं तो हमारे पास ये एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, इस तरह से एक लंबी चेन मिलती है इसी कंपाउंड की, तो हमारे पास नायलॉन 6 बनता है। तो आप देखिए नायलॉन के कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये रिपीटिंग कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है। इसी वजह से नायलॉन को नायलॉन 6 भी हम कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है। तो जैसे कार्बोनाइल ग्रुप एंड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एडीपिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से ये जो एसिड का OH है, ये H के साथ मिलके वाटर की फॉर्मेशन करवाता है। ये H2N के जो H है, यहाँ से H यहाँ से रिप्लेस होता है और OH यहाँ से रिप्लेस होता है, तो वाटर एलिमिनेट होता है और यहाँ से इसकी लिंकेज हो जाती है, कार्बन का बॉन्ड बन जाता है N के साथ। तो आप देखिए यहाँ से NH का बॉन्ड बन गया कार्बोनाइल के साथ। तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल के साथ NH ग्रुप अटैच हो, तो इसीलिए इसको पॉलीअमाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें अमाइड के बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमाइड की लिंकेज ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पॉलीअमाइड कहते हैं। क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स कौन से थे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडीपिक एसिड। तो हम देखेंगे हेक्सामिथाइलिन डायमाइन HMDA भी इसको कहते हैं, तो हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और सेकेंडली हम मोनोमर्स जो था हमारे पास एडीपिक एसिड, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है माइकल एडिशन से भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमाइन को। जब इसका रिएक्शन होता है ब्यूटाडाइन से, हम एडिपोनाइट्राइल की जब हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है कोबाल्ट कैटालिस्ट को यूज़ करके। ठीक है, तो हमारे पास 280 प्रेशर होता है और 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो उस पर भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ब्यूटाडाइन से भी हम बना सकते हैं एडिपोनाइट्राइल। तो एडिपोनाइट्राइल से भी हम अगेन जब हेक्सामिथाइलिन डायमाइन बनाते हैं, तो अभी मैं यहाँ से आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी थ्योरी थी। तो ये हमारे पास है ब्यूटाडाइन। ठीक है, ब्यूटाडाइन, यहाँ पर आपको ब्यूटाडाइन है इस कंपाउंड का नेम। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, 2 कार्बन ऐड हो जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएंगे। ये जो दोनों नाइट्रोजन थे ये टर्मिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया जो कि एडिपोनाइट्राइल भी कहलाता है। तो ये एडिपोनाइट्राइल का जब फर्दर हाइड्रोजनेशन करवाई हमने, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखें कि एडिपोनाइट्राइल में हमने ये 4H2 हाइड्रोजन एडिशन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटालिस्ट। कोबाल्ट कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमने इसमें एडिपोनाइट्राइल में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये 4H2 थे, 4H2 को 2H2 हमने इधर ऐड कर दिया, 2H इधर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है ये हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो हमें मार्कोनी का रूल भी यही बताता था कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो कहाँ होगी, अनसैचुरेशन पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। अनसैचुरेशन कहाँ थी एडिपोनाइट्राइल के, टर्मिनल पे थी, तो टर्मिनल में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास मोनोमर की प्रोडक्शन होगी। दिस इज़ कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन हमने बना लिया है। तो अब हम देखते हैं कि एडिपोनाइट्राइल को हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एडिपोनाइट्राइल को हम प्रोड्यूस एक और मेथड से भी करवा सकते हैं, अगर हम रिएक्शन करवा दें। ठीक है, इसमें 2 अमोनिया का रिएक्शन करवा दें, 2 अमोनियम के साथ रिएक्शन करवाने के बाद तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायमाइड हमारे पास हुए, डायमाइड में से हम अगेन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करवा दें, तो यहाँ से हम एडिपोनाइट्राइल की प्रोडक्शन करवा ली है। क्लियर है। एडीपिक एसिड में से भी हम इसको बना सकते हैं, किसको, एडिपोनाइट्राइल को। तो एडिपोनाइट्राइल को बनाने के बाद अगेन हम यही स्टेप रिवाइज करेंगे कि इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं और उसके बाद हमें फिर ये मिल जाएगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो एडिपोनाइट्राइल को हम बना सकते हैं कैसे, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडीपिक एसिड को हम कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। एडीपिक एसिड को हम साइक्लोहेक्सानोल की ऑक्सीडेशन करवाकर या फिर साइक्लोहेक्सानोन को HNO3 जो है एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कॉपर कैटलिस्ट भी हम यूज़ करते हैं फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एडीपिक एसिड, क्योंकि एडीपिक एसिड की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होती रहेगी
तो हमारे पास कंपाउंड चेंज हो जाएगा, इसलिए हम कॉपर को भी यूज़ करते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन को रोक सके। क्लियर है। तो जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं साइक्लोहेक्सानोल की, तो हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 कैटलिस्ट तो हमारे पास एडिपिक एसिड बनता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कंप्लीट हुआ नाइलॉन 66। तो इसकी प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर हम कैसे करवाते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। और साथ में हमने कहा कि साथ में हमारे पास जो मोनोमर यूज़ हुआ वो है एडिपिक एसिड। तो ये एक्सप्लेन कर दिया गया, रिएक्शन को समराइज़ किया गया है, ठीक है। तो आप ये भी रीड कर सकते हैं। तो ये सारी इसी रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे पॉइंट्स हैं, इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है किसको, सारी टाइप्स को। इस वजह से ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नाइलॉन 66 कहाँ पर यूज़ होगा, कारपेट फाइबर, अपैरल, एयरबैग्स, टायर्स, रोप्स, कन्वेयर बेल्ट्स, होसेस। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन हमारे पास इसका जो IUPAC नेम है वो है पॉलीहेक्सानो 6 लैक्टम। लैक्टम इसमें जो मोनोमर है इसलिए इसका नेम है पॉलीहेक्सानो लैक्टम। इसमें हेक्साइन के जो पॉली चेन होंगे, ठीक है, और साथ में लैक्टम, तो इसका जो सेकंड नेम है वो पॉली कैप्रोलैक्टम भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सारे नेम है किसके, नाइलॉन 6 के। तो अब हम बात करते हैं कि लैक्टम की प्रिपरेशन कैसे होगी। नाइलॉन 6 को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन करवाते हैं पहले किसकी, कैप्रोलैक्टम की। इसको हीट करवाया जाता है 533 केल्विन के ऊपर। तो उसके बाद हमारे पास जो है इसको 4 to 5 आवर्स लगते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में, ठीक है। जैसे ही रिंग ब्रेक होती है तो उसके बाद इसको पॉलीमराइजेशन से गुजारा जाता है, तो हमारे पास नाइलॉन 6 बनता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम कैसे कैप्रोलैक्टम, ये कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम की हमने क्या करवाई है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो ये रिंग ओपन हो गई है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड 533 केल्विन के ऊपर इसको हमने हीट किया है। हीट करने के बाद हमारे पास ये जो रिंग ओपनिंग हो गई है, ये रिंग यहाँ से ओपन हो गई है। रिंग ओपन होने के बाद ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर है। तो ये हमारे पास कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल को हम यूज़ करते हैं सिंथेसाइज करवाने के लिए नाइलॉन 6 को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सबसे फर्स्ट किसने किया था, पाउल शेलैक जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने करवाया था, ठीक है। तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है किसकी, नाइलॉन 6 की। इसका जो मोनोमर है वो सिंपली एक है कैप्रोलैक्टम। तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ कैप्रोलैक्टम या नाइलॉन 6 में जो रिएक्शन होता है वो क्या है। तो इस रिएक्शन में हम नाइलॉन 6 प्रिपेयर करवाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट जी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए आपने कैप्रोलैक्टम से हमने क्या बना लिया था, सॉरी नाइलॉन 6 बना लिया। नाइलॉन 6 बनाने के बाद हम बात करेंगे कि हम कैप्रोलैक्टम कैसे बनाएंगे। कैप्रोलैक्टम के लिए हम साइक्लोहेक्सानोन को यूज़ करेंगे, उसको हम रिएक्शन करवाएंगे, साइक्लोहेक्सेन अमाइन सॉरी ऑक्साइम बन जाएगा। साइक्लोहेक्सानोन से साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम बन जाएगा। ऑक्साइम आपको पता है कि हम जब भी किसी रिंग या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम ऑक्साइम कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम के साथ बनेगा। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो यहाँ पर हमारे पास कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। तो ये कैप्रोलैक्टम बन गया। तो इस कैप्रोलैक्टम को हम यूज़ करके नाइलॉन 6 बनाया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी किसकी, नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन की, और ये इक्वेशन है किसकी, कैप्रोलैक्टम की प्रिपरेशन की। तो कैप्रोलैक्टम इज़ द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 इज़ प्रिपेयर्ड बाय कैप्रोलैक्टम बाय दिस रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। मैंने जस्ट आपके सामने एक हाफ मिनट के लिए आपके सामने कर दिया है, तो इसका इतना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सारी थ्योरीज़ हैं। तो अब हम बात करेंगे जस्ट कंसेप्ट्स के ऊपर। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये आप चाहे एग्ज़ाम के हवाले से आप इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको राइट डाउन कर लें। तो इसलिए मैंने इसको ज़रा डिले किया था। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर नाइलॉन 6 को। ये सारा समराइज़ कर दिया गया है। तो ये आप समरी पढ़ेंगे तो आपको सारा नाइलॉन 6 की प्रोडक्शन की समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ नाइलॉन
सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 610। नायलॉन 66 की बात कर ली, नायलॉन 6 की। अब हम बात करेंगे नायलॉन 610। नायलॉन 66 को ही हम अगर हम माइंड में लाएं तो उसमें कार्बन कार्बन जो रिपीटिंग यूनिट थे वो थे 6 तो ये है 610, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन के 10 मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरह से ये रिपीटेड यूनिट है किसने, 6 कार्बन के और 10 कार्बन के, इसलिए इसको नायलॉन 610 कहते हैं। तो फर्दर आप जब आगे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो रॉ मटेरियल्स है वो कौन से हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड सिबाकोइल क्लोराइड। ठीक है, सिबाकोइल क्लोराइड एंड नायलॉन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये मोनोमर्स हैं किसके, नायलॉन 610 के। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 610। तो ये हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, हेक्सामिथाइलिन है यहाँ पर और यहाँ पर डायमाइन, दोनों तरफ अमाइन ग्रुप अटैच है। क्लियर है। ये सिबाकोइल क्लोराइड है, ये यहाँ पर देखें कार्बन 10 है, कार्बन 10 के बाद फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास ये बेसिक एसिड से बनाया गया है। बेसिक एसिड के कार्बन 10 ही होते हैं, तो यहाँ से क्लोराइड ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका जो नेम है वो सिबाकोइल क्लोराइड बन गया है। तो ये सिबाकोइल क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ किसके साथ, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के साथ, तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ से HCl बन जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और ये इसके साथ लिंक कर जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसकी लिंकेज हो गई है। तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ से आप देखें कि यहाँ से ये कार्बन के जो है 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट के बाद 10 यूनिट्स हैं, 6 के बाद 10 है, 6 के बाद 10 है। तो इस तरह से ये जो रिपीटिंग यूनिट है 610 610, इसी वजह से नायलॉन 610 कहते हैं हम इसको, क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन में कार्बन के 6 यूनिट और सिबाकोइल क्लोराइड में कार्बन के 10 यूनिट्स हैं। दीज आर द रिपीटिंग कंटिन्यूसली, तो ये इसी वजह से हम इसको नायलॉन 610 कहते हैं। तो ये हमारे पास नायलॉन 610 का पॉलीमर ऐसे फॉर्मेशन होती है। तो ये इसके थे मोनोमर्स। क्लियर है। तो ये सारा एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नायलॉन 510 की। ये सेम लाइक उसी तरह है। ठीक है। तो इसके जो हमारे पास मोनोमर्स हैं वो है पेंटामिथाइलिन डायमाइन, यानी कि हेक्सामिथाइलिन में हमारे पास 6 कार्बन थे, पेंटामिथाइलिन में हमारे पास 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन होंगे तो 5 कार्बन, इसलिए नायलॉन 510 कहते हैं। 5 कार्बन रिपीट होंगे, उसके बाद सिबेसिक एसिड आएगा। तो सिबेसिक एसिड मैंने ऑलरेडी आपको नायलॉन 610 में बताया था। सिबेसिक एसिड जो सिबिकोइल क्लोराइड हमने यूज़ किया था, तो वो सिबेसिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। तो मैंने आपको बताया था सिबेसिक एसिड में 10 कार्बन होते हैं, तो इसीलिए 5 कार्बन रिपीट होंगे पेंटामिथाइलिन डायमाइन के एंड 10 कार्बन रिपीट होंगे सिबेसिक एसिड के। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिबेसिक एसिड है, यहाँ पर हमारे पास है पेंटामिथाइलिन डायमाइन। पेंटामिथाइलिन डायमाइन का जब रिएक्शन हुआ किसके साथ, सिबेसिक एसिड के साथ, तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमारे पास ये लिंकेज बन गई किसकी, सिबेसिक एसिड की और पेंटामिथाइलिन डायमाइन की, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अमाइन आ रहा है जो टर्मिनल पे, और एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है टर्मिनल पे कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ से हमारे पास जो भी फर्दर इसी तरह से लॉन्ग चेन बन जाएगी किसकी, पेंटामिथाइलिन डायमाइन की एंड सिबेसिक एसिड की। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएंगे क्या, नायलॉन 510। तो ये सारी इसकी थ्योरी है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं, थोड़े इसको खुद से स्टडी कर लें। क्लियर स्टूडेंट। तो मैंने आज का लेक्चर अपना यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है। तो अगर आपका फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट, नायलॉन के हवाले से या पॉलीमर्स के हवाले से, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके एप्लीकेशंस, इनके मोनोमर्स, इनके रिएक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।